गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 12.1 के सवाल हम हल कर चुके थे। आज हम जो प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं उसमें है चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। उसमें हीरोन के सूत्र का किस प्रकार से प्रयोग होता है उस पर आधारित सवाल हम हल करने जा रहे हैं। इसमें जैसे पहला सवाल दे रखा है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री का, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। पहला सवाल है, इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा। तो जैसे सवाल कह रहा है उसके अनुसार अपन ने एक यहाँ डायग्राम बना दिया है। कोण C को यहाँ 90 डिग्री का बताया, एक चौकोर आकृति। तो मैंने BC भुजा ले ली 12 मीटर, इसी प्रकार CD 5 मीटर, AD 8 मीटर और AB 9 मीटर। तो यहाँ सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज DCB में अपन ने DCB के अंदर ये कर्ण का मान सबसे पहले निकाला BD। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके BD का मान निकाला है। इस BD बराबर अंडर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आधा BC की जगह 12, CD की जगह 5 स्क्वायर, ये हो गया आपके 169 जोड़ने पर, और इसका वर्गमूल आता है आपके 13 मीटर। अब इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज हो गया आपके BCD ये, और दूसरा त्रिभुज हो गया आपके ये DCB। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके और इसको जोड़ना है तो आपके इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें सबसे पहले अपन ने क्या, इस त्रिभुज ABD में इसमें S का मान निकाला, A प्लस B प्लस C बटा 2 का सूत्र लगा करके। अब यहाँ A की जगह 9 मीटर, B की जगह आपने अभी ज्ञात किया 13, ये C की जगह 8, और जोड़ने पर ये माना गया आपके 30 बटा 2, ये बराबर 15 मीटर। हीरोन का सूत्र लगाया आपने यहाँ पे, तो हीरोन सूत्र से अंडर S माइनस S माइनस B S माइनस C, S की जगह आ जाएगा 15 और ABC की जगह पे आ जाएगा 9, 13 और 18। इसको सॉल्व किया आपने, मान रखा तो 15 ये आया मान 15 इंटू, फिर 15 में से 9 गए तो आपके 6, 15 में से 13 गए 2 और 15 में से 8 गए तो 7, ये आया है। यहाँ क्या किया, 15 के आप अभाज्य गुणनखंड कर दो 3 इंटू 5, 6 के अभाज्य गुणनखंड कर दो 2 इंटू 3, ये 2 का 2 है ही है, इंटू ये 7 आपका। ये वर्गमूल निकालने का एक तरीका है। अब इसमें आपके 3 या 2 बार है, एक बार निकल जाएगा वर्गमूल में। इसी प्रकार से आपके यहाँ पे 2 भी यहाँ 2 बार है, तो ये 2 निकल गया। अब अंदर रह जाएगा आपके 5 और 7, तो ये हो गया आपके 6 अंडर, इसको हल करेंगे 35 आएगा। 6√35, 35 का आप वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा आपके 6 इंटू 5.91, और इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा 35.46। ठीक है, या इसको 35.5 भी लिख सकते हो आप। इसी प्रकार से फिर समकोण त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें सूत्र लगेगा आपके 1/2 भुजा इंटू लंब। तो भुजा की जगह आ जाएगा 12 और लंब की जगह आ जाएगा 5, तो ये आपके आ जाएगा 12×5 = 60 में 2 का भाग लग गया, तो ये आपके 30 मीटर स्क्वायर पूरे पार्क का क्षेत्रफल। अब इन दोनों को जोड़ना है आपके, एक तो निकला भी 35.46 और दूसरा निकला आपके ये 30, दोनों को जोड़ेगी तो आ जाएगा आपके 65.46। ये 4/6 को अपन निकटतम दशमलव के बाद में मान को लिख सकते हैं 0.5, तो 65.5 मीटर स्क्वायर ये इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले के बाद दूसरा तीसरा मैंने किया नहीं है। चौथा सवाल है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है ना। ये आपके समांतर चतुर्भुज और ये इसका आधार समांतर चतुर्भुज का, त्रिभुज भी इसी आधार पर बना हुआ है, दोनों का क्षेत्रफल एक ही है। अब यहाँ त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी है, ये 28, 26 और 30, और ये हीरोन का सूत्र निकालना है
और एक बार तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। फिर अपने को यहाँ पे समांतर चतुर्भुज आधार 28 है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, समांतर चतुर्भुज की ये ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है। तो पहले क्षेत्रफल निकालना है हीरोन का सूत्र लगा करके। और ये एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, त्रिभुज की तीनों भुजाएं इनका जोड़ दो और उसमें 2 का भाग लगाइए हम। तो ये आ गया आपका 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा तो 42 इंटू ये 42 माइनस 28, फिर 42 माइनस 26, 42 माइनस 30, तो ये आपके 42 में से 28 को घटाया 14, फिर 42 में से 26 को घटाया 16 और 42 में से 30 को घटाया 12। अब इन सबका आप अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो अभाज्य गुणनखंड या तो सबका गुणा करके फिर वर्गमूल आप निकाल सकते हो, वर्गमूल निकाल दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि इनके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। जैसे 42 है तो अभाज्य गुणनखंड में ये हो जाएगा आपके 3 इंटू 14, फिर 16 को 16 ही रहने दो क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। इसके 12 है उसको आप लिख दीजिए आप 3 इंटू 4। ये बीच में 14 और दे रखा है, 14 रहने दीजिए ऐसे कैसे। तो अब इन सब का वर्गमूल निकालना है। अब 3 या 2 बार आया है तो ये 3, इसी प्रकार से 14 भी यहाँ पे 2 बार है तो ये 14, फिर 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2। इन सब का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों समान है 336, तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई सूत्र लग जाएगा आपके क्षेत्रफल बटा आधार। क्षेत्रफल आया 336, उसमें आधार है आपके ये 28, भाग लग जाएगा, दिया जाएगा आपके 12 सेंटीमीटर, ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल जैसे दे रखा है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण, ये चित्र बनाया है, ये बड़ा बता देता हूँ मैं वापस आपको। ये आपके समांतर चतुर्भुज है ना, ये इसमें बड़ा विकर्ण है, भुजा है आपके 30, तो चारों भुजाएं समान हो जाएगी। ये 30, ये भी 30 है, ये है 48। यह सवाल आगे यूँ कह रहा है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। पहले तो अपने कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है 18 गायों के चरने के लिए, फिर जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें 18 का आप भाग लगाओगे तो वो आ जाएगा आपके प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो समचतुर्भुज घास के खेत का क्षेत्रफल 2 इंटू, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो इस चतुर्भुज को 2 समान त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में विभाजित करता है। तो 2 इंटू त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल, तो ये हो गया आपके त्रिभुज ए बी डी में एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, वही 30 प्लस 30 प्लस 48 बटा 2, जोड़ेंगे दिया जाएगा 108 बटा 2 बराबर 54 मीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को, है ना, एबीडी का। तो अंडर एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये एस की जगह 54 इंटू 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस, हल करने पर ये आ गया आपके 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6, ये आया है 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6 मीटर स्क्वायर। इस 54 के आपके वर्गमूल हो जाएंगे 6 इंटू 9, 24 इंटू 24 को ऐसा ही रहने दो, और 6 के आपके हो जाएंगे, ये 6 को 6 ही रहने दो। आप इस अंडर निकालना है, देखो आप 6 2 बार है 6, 9 का वर्गमूल 24 इंटू 24 तो 24, इन सब का गुणा कर दो आप, गुणा करने पर ये आ जाएगा आपके 432 मीटर स्क्वायर।
इसका वापस डबल करोगे दिया जाएगा आपके 864, है ना। कि ये एक त्रिभुज का है, दोनों त्रिभुज का हो जाएगा 2 के साथ में यहाँ मान रख देना आपको 2 इंटू 432, तो ये हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। और 18 गायों के चरने का कुल क्षेत्रफल है 864 मीटर स्क्वायर एक गाय के लिए। तो आपको 864 में 18 का भाग लगाओगे दिया जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ये इसके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में एक दो सवाल और रहते हैं, वो कराने के पश्चात में मैं गृह कार्य दूंगा। अभी मैंने गृह कार्य नहीं दिया है। इन 3 सवाल की आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट टर्न में आपको गृह कार्य दिया जाएगा। आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।